नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो छठ पूजा होती है या जो छठ व्रत महापर्व या पर्व मनाया जाता है, वो दरअसल किसका है। क्या वो वैदिक धर्म से संबंधित है, ब्राह्मण संस्कृति से संबंधित है, या फिर उसका संबंध बौद्ध धर्म से है, या फिर वो किसी और धर्म से निकलकर आया हुआ पर्व है। इसके विषय में मैंने कुछ सूचनाएं एकत्रित की हुई हैं। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा और आप लोगों के समक्ष सारे प्रमाण भी प्रस्तुत करूंगा। तो एक बार पुनः आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले छठ पूजा व्रत जो कथा है उसके विषय में देखते हैं। छठ पूजा से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, परंतु दोनों की कोई संतान न थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गईं। अब यहाँ आप लोग देखिए, केवल लिखा हुआ है, प्रमाण कुछ नहीं दिया गया है कि किस पौराणिक कथा के अनुसार है, कौन सा पुराण है, उस पुराण का पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, जो घटना घटित हुई है उससे संबंधित पुरावशेष कौन कौन से मिले हुए हैं। कोई बात यहाँ नहीं दी गई है, केवल लिख दिया गया है कि कोई राजा है। कहाँ के राजा हैं यह भी नहीं लिखा गया। नाम प्रियव्रत लिखा हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक कालखंड में हमको ऐसे किसी प्रियव्रत नाम के राजा के विषय में जानकारी नहीं मिलती है जिन्होंने भारत के किसी क्षेत्र पर शासन किया हो और उनके विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हों। और मालिनी नाम की किसी ऐसी पत्नी या ऐसी रानी के विषय में जानकारी नहीं मिलती जैसी यहाँ पर बताई जा रही है। तो कथा आगे देखते हैं। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। तो हुआ ये था कि महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया था, जिसके फलस्वरूप रानी प्रेग्नेंट हो गई। और 9 महीने के बाद जब संतान सुख की बात आई तो रानी को मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए, परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर सी देवी प्रकट हुई। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई आत्महत्या करने जा रहा हो तो उसके सामने कोई देवी या कोई देवता जो सुपरस्टिशियस हो वो प्रकट हो गए हों और उन्होंने दुख का कारण पूछा हो और उसका निवारण बताया हो। यह केवल और केवल कहानियों में ही देखने को मिलता है और ऐसी ही एक कहानी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आगे क्या हुआ? देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। तो जो देवी प्रकट हुई थी राजा के समक्ष, उन्होंने यह बात बताई कि वो पुत्र प्रदान करने वाली देवी हैं और जो भी उनकी पूजा करेगा वो उसको पुत्र प्रदान करेंगी। इस तरीके से एक कहानी के रूप में हमारे समक्ष छठी मैया के विषय में जानकारी प्रदान की जा रही है, जिसे छठ पूजा व्रत कथा के नाम से हम जानते हैं। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। तो जो देवी सामने आई थी उनको षष्ठी देवी कहा जाने लगा और पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा की तैयारी शुरू की गई। और इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा।
अब ये केवल कपोल कल्पित कहानी है, इसमें सत्यता नजर नहीं आ रही, कोई पुरातात्विक साक्ष्य नजर नहीं आ रहा, कोई संदर्भ नजर नहीं आ रहा। तो छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा और प्राप्त होती है, जिसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुईं तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो इस तरीके से छठ पूजा व्रत कथा में ऐसे संदर्भ दिए गए हैं जो कपोल कल्पित कहानियों की तरह प्रतीत होते हैं। यहाँ पुरातात्विक साक्ष्यों की चर्चा नहीं की गई है और जिन घटनाओं की पुरातात्विक जांच पड़ताल नहीं हुई है, पुरातात्विक साक्ष्य एकत्रित नहीं किए गए हैं, उनके विषय में ठीक ठीक कह पाना संभव नहीं है। केवल कहानी मात्र से किसी भी घटना की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भ में क्या कहीं छठ पूजा के विषय में सूचना दी गई है, क्या किसी विदेशी व्यक्ति ने या फिर किसी भारतीय समकालीन स्रोत में छठ पूजा के विषय में सूचना प्रदान की गई है, सूचना वर्णित है या नहीं, इसके विषय में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत में कई चीनी यात्री आए हुए थे। सबसे पहले ज्ञात रूप से फाहियान आए थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आए थे। ये एक गुप्त शासक हैं। दूसरे जो थे वे वेन स्वांग, इवान च्वांग या च्वान च्वांग थे। वे आए हुए थे सम्राट हर्षवर्धन के काल में। और उसके बाद एक और चीनी यात्री आए थे जिनका नाम था इत्य सिंह, और उन्होंने नालंदा में आकर के पढ़ाई की, जो कि संस्कृत भाषा में किए थे। तो ऐसे में जो वेनस्वांग आए थे, वे चीन से जब निकले तो तिब्बत के रास्ते खोतान, कूचा, कासगढ़, कंधार, बामियान होते हुए आ रहे थे। तो रास्ते में बल्ख नाम का एक क्षेत्र पड़ा, जिसे पोहो या बलख भी कहा जाता था। वहां के एक संघाराम के भीतर बुद्ध विहार के दक्षिणी भाग में भगवान बुद्ध या तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा थी, जो कि बल्ख में थी। उनके हाथ पर धोने का पात्र रखा हुआ था। इसमें लगभग एक घड़ा जल समा जाता था। यह पात्र कई रंग का था। इसकी चमक से आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाती थी। इतना चमकीला पात्र था कि आंखें उससे चकाचौंध हो जाती थीं। किंतु वेनसोंग बताते हैं कि यह बताना कठिन है कि यह पात्र सोने का बना है अथवा पत्थर का। यहाँ पर लगभग 1 इंच लंबा और 1.25 इंच चौड़ा एक दांत भी तथागत बुद्ध का है। तो एक पात्र है जो चमकीला है, तथागत का दांत है। तथागत के दांत का रंग कुछ पीलापन लिए हुए सफेद और चमकदार है। इसके अतिरिक्त एक झाड़ू भी भगवान बुद्ध की रखी हुई है। तो आप देखते हैं कि झाड़ू का बड़ा महत्व होता है छठ पर्व में। यह कांस की बनी हुई है और लगभग 2 फीट लंबी और 7 इंच गोल है। इसकी मूठ में अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। प्रत्येक कार्तिक माह के षष्ठी व्रत या छठ पर्व के दिन इन तीनों पवित्र पदार्थों की पूजा होती है और बहुत से शिष्यगण अपनी अपनी भेंट अर्पण करते हैं। जैसा कि छठ पर्व में हम देख सकते हैं कि वहां पर भी झाड़ू लिया जाता है, साफ सफाई की जाती है। इसके अतिरिक्त बोटी स्तूप या मनौती स्तूप बनाए जाते हैं और वहां पे तमाम ऐसे रिचुअल होते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित दिखाई देते हैं। तो वेनसोंग ने इस बात का जिक्र किया है कि बल्ख में इस तरीके का पर्व मनाया जाता था। इसका मतलब है कि छठ का स्वरूप पहले कुछ और था। धीरे धीरे सांस्कृतिकाइजेशन के क्रम में यह परिवर्तित होता चला गया। तो क्या छठ के विषय में किसी विदेशी ने भी कुछ कहा? तो जी हाँ, टाइगर्स डर्बर्स एंड किंग्स करके एक बुक है जो फैनी एडेंस इंडियन जनरल्स, जो कि 1837 और 38 में प्रकाशित हुआ था।
इसमें एक संदर्भ आता है जहां पता चलता है कि कुछ बच्चे बूढ़े जवान भगवा कलर के कपड़े पहन करके जा रहे हैं, जो कि चीवर की तरह दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जिस समय यह रिचुअल होने जा रहा था छठ पर्व का, उस समय किसी ने देखा और इन बातों को लिखा, और कई अंग्रेज विद्वानों ने इस बात का जिक्र किया है कि भारत में इस तरीके का पर्व मनाया जाता है जिसमें सूर्य की उपासना होती है या उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है, और महिलाएं जल में खड़ी होकर के मनौती मांगती हैं। मुझे एक लेख मिला जो कि भंते अलार कलाम ने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि छठ मूलतः बौद्धों का त्योहार है। चूंकि ये बुद्धिस्ट हैं तो ये अपनी बात कहेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या इन्होंने कुछ ऐतिहासिक बात कही, कुछ पुरातात्विक संदर्भ दिए हैं या नहीं। यदि नहीं दिए हैं तो इनकी बातों को भी हम लोग कहानी की तरह मानेंगे, लेकिन पहले संदर्भ देखते हैं इन्होंने कहा क्या। भंते अलार कलाम कहते हैं कि छठ पूजा विशुद्ध रूप से बौद्ध उत्सव है, जिसका प्रभाव सिर्फ उन क्षेत्रों तक ही है जहां जहां भगवान बुद्ध के पांव पड़े थे। छठ पूजा के व्रत और उत्सव पर गौर करें तो देखेंगे कि छठ के प्रसाद केवल कृषि उत्पाद ही हैं, जैसे फल, देशी अमरूद, केला, शरीफा, सुखनी, कंदा, शकरकंद, कोहड़ा, गन्ना और घर का बना खजूर या ठेकुआ जिस पर छपा रहता है पीपल की पत्ती की आकृति और अशोक चक्र। फिर इसे वैदिक या विदेशी उत्सव कैसे कहेंगे? तो इन्होंने जो चीजें बताई हैं इनमें से पीपल के पत्ते को यदि देखें तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और अशोक चक्र जिसमें 8 हारे होते थे ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। मतलब इनकी बातें सत्यता के करीब दिख रही हैं। महत्वपूर्ण बात कि जो गीत गाया जाता है और छठी मैया कौन है, तो गौतम बुद्ध की माता महामाया, जो जन्म देने के छठे दिन जिनकी मृत्यु हो गई थी वही महामाया ही है। जनमानस की छठी मैया, उन्हीं की याद में मन्नत मांगी जाती है कि हे छठी मैया, मुझे भी आपके जैसा यशस्वी पुत्र यानी गौतम बुद्ध की तरह तेजस्वी ज्ञानवान पुत्र प्राप्त हो। मेरा पुत्र भी गौतम बुद्ध जैसा ज्ञानवान हो, भले ही इस तपस्या में मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए जैसे कि आपकी हो गई थी। पुत्र प्राप्ति और मनौती पूरी हो और बुद्ध की तरह मुझे भी पुत्र देना। बिहार के कई इलाके में मनौती स्तूप भी अस्थायी और कहीं कहीं अस्थायी रूप से आज भी बनाया जाता है। ये छठी माता कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध की माता हैं, जिनसे सूर्य की भांति चमत्कारी पुत्र की प्राप्ति के लिए यानी सूर्य यानी प्रकृति की पूजा की जाती है। छठ पर्व पूरी तरह बौद्ध पर्व है। इस विषय में यह बताते हैं कि इस पर्व का उद्गम वहीं है जहां शाक्य सिंह गौतम बुद्ध जन्म लिए, जहां उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु तप किया, जहां उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान का जनता के कल्याण हेतु उपदेश दिया। इसे व्यापक रूप से मनाना और असली सच्चाई से सबको अवगत कराना चाहिए, न कि कुंती से कर्ण के उत्पत्ति की मनगढ़ंत कहानी जैसा कि अलग अलग संदर्भों में दिखाई देते हैं और तमाम ऐसे लोग जो कि ब्राह्मण धर्मावलंबी हैं वो मानते हैं और प्रस्तुत करते हैं। तो इनके बाद क्या कोई और भी प्रमाण हमारे सामने है? तो एक प्रमाण और हमारे सामने दिखाई देता है। एक विद्वान है जिनके विषय में मैं बार बार चर्चा करता रहता हूं, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो कि सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक और इतिहासकार हैं। वे कहते हैं, मैंने एक वीडियो में उनको सुना और उन्होंने जो बातें कही उनको मैंने समझने का प्रयास किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह इस विषय में क्या सोचते हैं। वे कहते हैं कि यदि छठ पर्व वैदिकों का है तो इसका प्रचलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक होना चाहिए था, क्योंकि वैदिकों की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से ही जोड़कर देखी जाती है।
लेकिन ऐसा नहीं है। वे कहते हैं कि छठ पर्व विशेष रूप से नेपाल की तराई, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्रों में ही प्रचलित दिखाई देती है। वे कहते हैं कि छठ प्राकृत भाषा का शब्द है। अगर छठ पर्व के चरणों को देखें तो पहला है नहाए खाए। नहाए खाए भी प्राकृत भाषा का ही शब्द है। खरना भी प्राकृत भाषा का शब्द है। डाला, ठेकुआ, सिरसौता जैसे शब्द भी प्राकृत भाषा के ही शब्द माने जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सिरसौता जो कहा जाता है वो दरअसल एक स्तूप का ही वर्ण विपर्य है। जैसे सोता का अर्थ यहाँ स्तूप है और सिरी का अर्थ तथागत बुद्ध के प्रतीक से है। तो सिरी प्लस सोता को हम बुद्ध का स्तूप कह सकते हैं। आगे वो एक हिंदी के विद्वान का नाम लेते हैं जिनका नाम नल्ली मोहन सान्याल है। उन्होंने पहली बार ठेकुआ शब्द का प्रयोग किया था। ठेकुआ के साथ अर्घौटा की भी बात आती है। अर्घौटा जो होता है वो ठेकुआ पर ठप्पा लगाए जाने वाला सांचा है। इस ठप्पे पर पीपल का पत्ता बना होता है और धम्मचक्र बना होता है जिसमें 8 आरे होते हैं। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे करके चीजें परिवर्तित होती जा रही हैं। वे मानते हैं कि इतिहास कई तरीके से दर्ज होता है। कुछ पाषाण खंडों पे लिखा गया, स्तंभों पे लिखा गया, लेकिन कुछ लकड़ी पर लिखा गया जो कि छठ के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि लकड़ी पर लिखा हुआ इतिहास हमको विशेष रूप से पीपल के पत्ते और धम्मचक्र के रूप में जो ठेकुए का निर्माण किया जाता है छठ पर्व में, उसके रूप में दिखाई देता है। वे मानते हैं कि महाशब्द बौद्ध धम्म का ही प्रतीक है। जैसे महामाया, महाप्रजापति गौतमी, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, ऐसे ही छठ महापर्व। वे कहते हैं छठी मैया कोई और नहीं, वो माता महामाया है। जैसा कि अभी हमने आलार कालाम जो एक बौद्ध भिक्खु हैं उनके संदर्भ में देखा। और सूर्य की जो तुलना है उन्होंने तथागत बुद्ध से की। वे कहते हैं कि बौद्ध धम्म के थेरवाद में बुद्ध को दूसरा सूर्य कहा गया है। उनके जन्म की तुलना सूर्योदय से की गई है। आगे वे कहते हैं कि मूर्ति कला में तथागत बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई उसी का अनुकरण करके आगे महायान शाखा में जाकर के सूर्य के रूप में तथागत बुद्ध को चित्रित किया गया, जिनके हाथ में सनाल कमल होता है, नंगे पैर दिखाई देते हैं। कभी कभी उनको घोड़े पर भी सवारी करते दिखाया जाता है। तो इस तरीके से छठ पर्व पूरी तरीके से बौद्ध धम्म का पर्व सिद्ध हो जाता है। मैंने प्रमाण, तथ्य और विद्वानों के विचार भी आपके समक्ष रखे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।